नमस्कार। वेद इतिहास चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने समझा था कि वेद हमारे पूर्वजों की कितनी अमूल्य धरोहर हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वेद सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि 4 महान ग्रंथ हैं। सही। और यहाँ एक हैरत अंगेज बात है, ये हजारों साल तक केवल मौखिक रूप से, मतलब सिर्फ सुन के और याद रखकर। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुए। और कहते हैं एक अक्षर भी बदले बिना। कमाल है। आज हम इन्हीं 4 वेदों पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये हमारे ज्ञान के चतुरंग हैं, यानी ऐसे 4 मजबूत स्तंभ जिन पर हमारी संस्कृति और ज्ञान टिका है। तो आइए कुछ ऐसे तथ्यों से पर्दा उठाते हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दें। पहली बात, वेदों में कहते हैं एक भी अक्षर बदला नहीं जा सकता। इनकी सटीकता कमाल की है। बिल्कुल। सामवेद, उसे तो दुनिया का पहला संगीत संगठन कहा जा सकता है। हाँ, एक तरह से शास्त्रीय संगीत का असली जनक। और हम सबने सुना हुआ प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, वो ऋग्वेद से ही आता है। हाँ। और एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि अथर्ववेद को शुरू में कई विद्वान वेद का दर्जा देने में हिचकिचाते थे। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका कारण था इसमें गुप्त विज्ञान, आत्माओं और ऐसी बातों का जिक्र होना जो बाकी 3 वेदों से थोड़ी अलग थीं। हाँ, और शायद अथर्ववेद का यही पहलू से इतना खास भी बनाता है। तो जैसा आपने बताया, हमारे ऋषियों ने ज्ञान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा। ऋग्वेद, हाँ, जिसमें देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाएं हैं। फिर सामवेद जो संगीत को समर्पित है। बिल्कुल। यजुर्वेद जिसमें यज्ञ और कर्मकांड का विधान है। सही। और अथर्ववेद जो जादू टोना कहे जाने वाले ज्ञान के साथ साथ दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं से जुड़ा है। उस वर्गीकरण को अगर थोड़ा विस्तार दें तो आंकड़े भी दिलचस्प है। हाँ, बताइए ना। जैसे ऋग्वेद में देखिए, करीब 1028 सूक्त हैं। मतलब देवताओं की स्तुति में रचे गए भजन। 1000 से ज्यादा सूक्त। हाँ, और कुल श्लोक करीब 10,600 हैं। बाप रे। सामवेद सबसे छोटा है। इसमें करीब 1875 श्लोक है। अच्छा, जिनमें से ज्यादातर, जैसा मैंने कहा, ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अच्छा, तो ये कॉपी है एक तरह से? कॉपी नहीं, पर हाँ, स्रोत वही है। फिर यजुर्वेद के 2 मुख्य प्रकार हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण और शुक्ल। ठीक है। और अथर्ववेद में 730 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र शामिल हैं। 6000 मंत्र? हाँ, और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि हर वैदिक मंत्र के कई स्तर के अर्थ हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी, सामाजिक भी और भौतिक जगत से जुड़े हुए भी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मतलब एक ही श्लोक के कई मायने हैं। बिल्कुल। चलिए अब हर वेद में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ऋग्वेद, ये सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है ना? हाँ, लगभग 1500 ईसा पूर्व का। लेकिन ये सिर्फ प्रार्थना ही नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि चिकित्सा से जुड़े ज्ञान के सूत्र भी छिपे हैं। सच में? मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, विज्ञान भी? हाँ, संकेत मिलते हैं। और ये 10 मंडलों यानी अध्यायों में बटा हुआ है। और इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी भी व्याख्या मिलती है। कमाल है। अब सामवेद पर आते हैं। हाँ, सामवेद, जिसे संगीत का आधार माना जाता है। ये कोई पढ़ने वाली किताब जैसा नहीं है, बल्कि एक तरह की स्कोर शीट है। स्कोर शीट मतलब गाने के लिए? हाँ, जिसे उद्गाता पुरोहित यज्ञों के दौरान खास लय में गाते थे। और जैसे मैंने पहले कहा, इसके अपने मौलिक श्लोक बहुत कम हैं, केवल 104 के करीब। सिर्फ 104? बाकी सब ऋग्वेद से। हाँ, बाकी सब ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अच्छा, फिर आता है यजुर्वेद। इसकी 2 शाखाएं आपने बताई, कृष्ण और शुक्ल। जी, कृष्ण जिसके मंत्रों की व्याख्या थोड़ी जटिल मानी जाती है, और शुक्ल जिसके मंत्र तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित है। और ये सिर्फ बाहरी पूजा पाठ के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका गहरा संबंध चेतना के विकास और योगिक साधनाओं से भी है। प्राचीन काल में यज्ञ करने वाले पुरोहित इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ठीक है। और आखिर में अथर्ववेद, ये हमेशा चर्चा में रहता है। हाँ, अपनी प्रकृति के कारण। इसमें गुप्त विज्ञान है, जिसे कुछ लोग काला जादू भी कह देते हैं। दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रियाएं हैं, और खास तौर पर आयुर्वेद की जड़ें यहीं मिलती हैं। आयुर्वेद की जड़ें अथर्ववेद में? हाँ, ये तो बहुत रोचक है। बिल्कुल। इसमें आत्माओं और मृत्यु के बाद जीवन का भी वर्णन है। और इसी वजह से, जैसा हमने शुरू में बात की थी, इसे वेद मानने पर विद्वानों में शुरू में मतभेद था। समझ गया।
कुछ और हैरान करने वाली बातें भी हैं शायद, हाँ, कई हैं। जैसे कि ये बात शायद कम लोग जानते हों कि वेद जातिगत भेदभाव के सख्त खिलाफ हैं और योग्यता को महत्व देते हैं। ये बहुत जरूरी बात है और ये तथ्य अपने आप में अद्भुत है कि वेद सैकड़ों वर्षों तक बिना लिखे, सिर्फ सुनकर और याद रखकर, हाँ, केवल मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुए। ये उस समय की स्मरण शक्ति और ज्ञान संरक्षण प्रणाली की सटीकता को दिखाता है। अविश्वसनीय। और वैदिक संस्कृत, उसे तो कई भाषा वैज्ञानिक विश्व की कई भाषाओं की जननी मानते हैं। बिल्कुल। और एक और बात, वेद सभी जीवन रूपों का सम्मान करने और अकारण हिंसा न करने की भी बात करते हैं। तो ये थे हमारे 4 वेद और उनसे जुड़े कुछ रोचक, कुछ हैरान करने वाले तथ्य। हाँ, ज्ञान के वो स्तंभ जो हजारों साल बाद आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। पर सोचने वाली बात यह है, हजारों साल पहले रचे गए ये ग्रंथ क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे जरूर। तब तक इस ज्ञान यात्रा का आनंद लें। नमस्कार।